हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूनिट 8 का साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अर्थ वायर इन डोमेस्टिक वायरिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है घर में अर्थिंग वायर का कलर क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लैक या वाइट। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोग के घर में बेसिकली 3 टाइप के वायर होते हैं। पहला होता है रेड वायर, ये होता है लाइव वायर, ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट को घर में लाता है। दूसरा होता है ब्लैक वायर, ये न्यूट्रल होता है, ये करंट को वापस लेकर जाता है और इसी दोनों को मिलाकर सर्किट कंप्लीट होता है। तीसरा होता है ग्रीन वायर, ये होता है अर्थिंग वायर, ये एक बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। नॉर्मली इसका काम नहीं है, पर जब फ्रिज या आयरन ख़राब हो जाए तो ये हरा वायर तुरंत उस करंट को ज़मीन में भेज देता है, इसलिए हमें शॉक नहीं लगता, ये हमें शॉक से बचाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ग्रीन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। पूछ रहा है इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का कंपोनेंट नहीं है। देखते हैं पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है। जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ मिलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। ये सब पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब तो पता चल गया पेट्रोल से मिलता है। लेकिन कोक क्या होता है, कोक कहाँ से मिलता है। कोक हम लोग को कोयले से मिलता है, ये एक रोस्टेड वर्जन है कोयला का। कोयला में बहुत सारे गंदगी रहते कच्चे कोयले में, जैसे कि पानी, गैस, तार। जब कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है बिना हवा के, तो क्या हो जाता है, वो हार्ड, पोरस और कार्बन से भरा पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कोक कहते हैं। कोक का क्या काम होता है, कोक आयरन को पिघलाने में मदद करता है, हीट करने में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोक। कोक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं, ये कोयले का प्रोडक्ट है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज 4n, 4n+1, 4n+2 या 2n+4। कह रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक कंपाउंड में कौन सा नंबर होता है। सबसे पहले समझते हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें खुशबू प्लस बहुत स्टेबिलिटी होती है, जैसे कि बेंजीन। हैकर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड के रिंग में इलेक्ट्रॉन का पाई अगर 4n+2 है तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखिएगा क्या कह रहा है, किसी भी कंपाउंड के रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 है तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4n+2 इक्वल टू एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पूछ रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कौन सा चीज़ मिला रदरफोर्ड को। नाम से ही पता चल रहा है स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, बिखेरना। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को सोने के पतले पट्टी पर बिखेर दिया, जिसमें 99% सीधा निकल गया और कुछ कण वापस उछल गए और बहुत भारी जो पॉजिटिव चीज़ है उससे टकरा कर रुक गए। तो वही पॉजिटिव चीज़ जो बीच में भारी पॉजिटिव चीज़ था वो क्या था, न्यूक्लियस। तो क्या डिस्कवर्ड हुआ था उससे, अल्फा पार्टिकल से, न्यूक्लियस इन द एटम के बीच में न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कंपोनेंट बिल्कुल मिक्स हो जाए एक दूसरे से और उसका कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे, जैसे कि एयर में
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब रहता है, सब यूनिफॉर्म रहता है, चाहे हम लोग कहीं से भी देखें। वहीं मिल्क है, मिल्क क्या होता है? मिल्क हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। मिल्क में हम लोग को फैट्स भी दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे या फिर वैसे ही बॉयल करके देखेंगे तो भी। स्मोक क्या है? स्मोक में भी कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो भी हम लोग को अलग अलग दिखाई देते हैं। जेली क्या है? जेली सॉलिड प्लस लिक्विड का है, तो ये भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो कौन सा हेट्रोजेनियस नोट नहीं है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? एयर होमोजेनियस मिक्सचर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिल्क रेयरिंग कॉल्ड? सिल्क रेयरिंग क्या कहलाता है? सिल्क रेयरिंग होता क्या है? रेशम के कीड़े को पालना, रेशम निकालने के लिए सिल्क रेयरिंग कहलाता है। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर हनी का फार्मिंग एपीकल्चर। पीसीकल्चर क्या होता है? फिश का फार्मिंग होता है। एग्रीकल्चर क्रॉप का फार्मिंग होता है, क्रॉप सीरियल्स ये सब का फार्मिंग एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्रूट्स प्लस फ्लावर्स का फार्मिंग क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर क्या होता है? ग्रेप्स का कल्चर, ग्रेप्स की फार्मिंग विटीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ सिल्क रेयरिंग का क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal M does not release hydrogen gas on reaction with acid but gives a black colored compound on reaction with oxygen. Identify M. कह रहा है कि मेटल M को जब एसिड से रिएक्ट करवाया गया तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज किया और क्या दिया? ब्लैक कलर कंपाउंड। तो M को आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज देखना होगा, याद करना होगा। क्या है उसका रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी कंपाउंड, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हो वो उसको एसिड से रिएक्ट करवाने पे H2 गैस निकलता है, और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो H2 गैस नहीं निकालता है। देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिया, KNa Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb HCl He Ag Au। तो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर हैं वो क्या करेंगे? वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, और जो भी नीचे है वो एसिड पे रिएक्ट करवाने पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है? कौन सा नहीं निकालेगा? तो कौन सा नीचे है? सी क्या करेगा? रिलीज नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस। ये क्या देगा? ब्लैक कलर का कंपाउंड देगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग को पता भी होगा, क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, कौन है जी आओ, कौन है आगे आओ। तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच क्वांटिटी? किरचॉफ लॉ करंट का लॉ किस क्वांटिटी पे बेस्ड है? चार्ज पे है, मतलब जितना करंट आएगा उतना ही वापस जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन इन ब्लड वेसल इज एंटीबॉडी, हेपरिन, थ्रोम्बिन या हेमोग्लोबिन। ब्लड क्लॉट क्या होता है? खून का थक्का। खून का थक्का जब हम लोग का कहीं हाथ में या कहीं भी कट जाता है तो खून का थक्का होना, क्लॉट होना ज़रूरी है, लेकिन वही खून का थक्का नस में होना ज़रूरी नहीं है, नस में नहीं होना चाहिए। तो उसको कौन रोकता है? नस में खून का थक्का जमने से हेपरिन रोकता है। हेपरिन क्या करता है? नेचुरल एंटी क्लॉटिंग एजेंट रहता है। ये खून में थ्रोम्बिन को काम करने नहीं देता है, जो कि थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिन बनाता है, क्लॉट बनाता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? क्लॉट बनाता है, इसको काम करने से रोकता है ये हेपरिन, और ब्लड वेसल में क्लॉट नहीं जमने देता है। हेमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को ले जाना,
O2 को ले जाना। एंटीबॉडी क्या होता है? ये फाइट करता है बीमारी से लड़ने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन प्रिवेंट करता है क्लॉट नहीं बनने, कौन देता है, कौन क्लॉट बनने से रोकता है? राइट आंसर हो जाएगा हेपरिन, ये क्लॉट बनने से रोकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Islets of Langerhans are found in which organ? स्टोमक, लीवर, पैनक्रियाज या हार्ट? इसमें क्या बोला गया है? इसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है? पैनक्रियाज के अंदर छोटे छोटे सेल्स के गुच्छे, इसमें बीटा सेल होता है जो कि इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन खून में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है उसको लीवर में ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर कर लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज। कहाँ पे होता है इसलेट ऑफ लैंगरहैंस? कौन से ऑर्गन में होता है? पैनक्रियाज में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम्स आर केमिकली लिपिड्स, एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन होता है। एंजाइम्स प्रोटीन होता है। एंजाइम्स क्या चीज़ है? एक कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को तेज करता है। कब? जब इसमें सबस्ट्रेट जुड़ता है। सबस्ट्रेट के जुड़ने ही से ये रिएक्शन तेज कर देता है। जैसे ही सबस्ट्रेट जुड़ता है ये रिएक्शन को तेज कर देता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो विटामिन? इनमें से कौन सा विटामिन है? फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड या पैल्मिटिक एसिड? तो देखते हैं विटामिन क्या चीज़ है। विटामिन वो है जो कि हम लोग के शरीर में बनता नहीं है, हम लोग को खाना पड़ता है विटामिन बनाने के लिए। तो फॉर्मिक एसिड किस में रहता है? ये चींटी के डंक में रहता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? ये विटामिन सी में पाया जाता है। मैलिक एसिड किस में होता है? ये होता है एप्पल में, सेब में रहता है मैलिक एसिड। वही पैल्मिक एसिड किस में रहता है? पैल्मिक एसिड रहता है फैटी एसिड से मिलता है हम लोग को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी में मिलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज ऑक्सीजन हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर +2? इनमें से कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है? OF2, Na2O, NaO2 या फिर NaO3? राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा OF2। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज? नेचुरल नंबर का मोनोमर क्या है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिप्लिन या ऑर्लोन? कौन सा है? मोनोमर्स क्या होता है? मोनोमर्स सबसे छोटा यूनिट होता है, जैसे कि ईंटा। एक ईंटा जोड़ के एक दीवार पर बनता है और फिर दीवार जोड़ के घर बनता है। वैसे मोनोमर क्या है? एक छोटा यूनिट है। छोटा यूनिट जोड़ जोड़ के क्या करता है? बड़ा पॉलीमर बनाता है। और नियोप्रीन क्या है? बहुत सारे नेचुरल रबर जो है ये किससे मिलता है हम लोग का? प्लांट के लेटेक्स से। हजारों आइसोप्रीन जो होता है, हजारों आइसोप्रीन मॉलिक्यूल जुड़ने से बनता है। नियोप्रीन क्या होता है? सिंथेटिक रबर होता है। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर होता है। आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन ही जुड़ने से क्या बनता है? रबर बनता है। टेरिलिन क्या होता है? ईस्टर का कपड़ा होता है। ईस्टर का कपड़ा होता है। ऑर्लोन क्या होता है? ऊलन कपड़ा होता है, इससे ऊलन का कपड़ा बनता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। मोनोमर नेचुरल रबर कौन सा है? आइसोप्रीन। बहुत सारे आइसोप्रीन जुड़ के क्या बनाते हैं? रबर बनाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से कौन से कंपाउंड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है? N-पेप्टेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या आइसोब्यूटेन?
किसी भी कार्बन का चेंज, किसी भी कंपाउंड में कार्बन चेन या कार्बन ये क्या ब्रांचिंग जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। आंसर क्या होगा? एन पेंटेन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases from 10 units to 25 units in seconds, then the force acting on it is, कितना फोर्स हो जाएगा? तो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। 1 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। उसके हिसाब से चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम है 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना हुआ? 15 हुआ। टाइम कितना हो गया? टाइम इक्वल टू 5। फोर्स कितना हुआ? फोर्स इक्वल टू 15/5 इक्वल टू 3 यूनिट्स। राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 यूनिट। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 यूनिट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Mica is used in cooking utensil because it is a good conductor of heat but bad conductor of electricity, a bad conductor of heat but good conductor of electricity, good conductor of both heat and electricity, या फिर a bad conductor of both heat and electricity। बोला जा रहा है माइका जो है वो क्यों यूज होता है हम लोग के कुकिंग यूटेंसिल में? क्यों यूज होता है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? हीट, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तभी खाना जल्दी पक जाता है, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तभी हम लोग को शॉक से बचाता है, नहीं तो हम लोग को शॉक लग सकता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of dip at the earth magnet pole is 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 135 डिग्री। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक पोल कितना होता है? जब भी कोई कंपास ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है और पोल पर तो 90 डिग्री झुक जाता है। कंपास इक्वेटर पे होता है तो 0 डिग्री रहता है, और वही पोल पर रहता है तो 90 डिग्री झुक जाता है। यही झुकाव को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। पोल पे रहेगा तो कितना? 90 डिग्री झुक जाएगा। इक्वेटर पे रहेगा तो कितना झुकता है? 0 डिग्री। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a 10 meter long sound wave, there are 20 compression and 20 refraction. The wavelength of the wave is, क्या होगा wavelength? wavelength होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर। चलो इसको बनाते हैं। 1 wavelength इक्वल टू क्या होता है? 1 compression प्लस 1 rarefaction इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर होगा। वेवलेंथ इक्वल टू 20/10, 20/10 इक्वल टू 0.5 मीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम? इनमें से किसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है? 16 ग्राम ऑफ N2, 16 ग्राम ऑफ CO2, 16 ग्राम ऑफ CH4 या 16 ग्राम ऑफ O2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 ग्राम ऑफ CH4, ऑप्शन सी। इसका मॉलिक्यूल ज़्यादा है। कैसे? जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगा। मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा
उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगा इसका। मॉलिक्यूलर वेट कम, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लेबोरेटरी इथिलीन एंड एसिटाइलिन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि लेबोरेटरी में इथिलीन और एसिटाइलिन कैसे वो लोग में डिफ्रेंसिएशन बता सकते हैं, किसके थ्रू? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, टॉलिन एजेंट के थ्रू बता सकते हैं। टॉलिन रीएजेंट क्या होता है? ये एक एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या होता है? एनोमिकल सिल्वर नाइट्रेट। एनोमिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये क्या करता है? ये एक एल्डिहाइड को पहचानता है। कैसे पहचानता है एल्डिहाइड को? इसको सिल्वर टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या टेस्ट ट्यूब में ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड मिलाने पर क्या होता है, चमकीला सिल्वर आयना बन जाता है। तो पता चल जाता है कि वो जो कंपाउंड वो एल्डिहाइड है या फिर क्या है। अगर कीटोन होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉलिन रीएजेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? एसआई यूनिट हीट का क्या होता है? जूल होता है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक, या फिर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर क्या होता है? प्रोटिस्टा ग्रुप किसके रहते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के। यूनिसेलुलर एक सेल का बना हुआ। यूकैरियोट्स क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस अच्छे से होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अलग थलग वाले जीव होते हैं। प्लांट है ना, एनिमल है ना, फंगस है, वो किस में आ जाता है? प्रोटिस्टा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है। यूनिसेलुलर एक कोशिका वाले जैसे अमीबा, पारामीशियम, और यूकैरियोटिक क्या होता है? इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिलेटेड टू सीड जर्मिनेशन? इनमें से कौन सा सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फाइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, क्लोरोफिल, जैंथोफिल। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सीड जर्मिनेशन क्या होता है? सीड जो रहता है वो सबसे पहले मिट्टी सॉइल के अंदर रहता है। तो उसको कैसे पता चलेगा सीड जर्मिनेट क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में। तो इसको कैसे पता चलेगा कि बाहर अंधेरा है या फिर रोशनी आ गया? तो क्या होता है? फाइटोक्रोम नाम। ये क्या करता है? इसी की फाइटो मतलब क्या हो जाता है? फाइटो मतलब होता है प्लांट, क्रोम मतलब कलर, मतलब लाइट। ये बताता है बीज को कि लाइट आ गया, लाइट है बाहर, तो ये एक्टिव हो जाता है और जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम। क्लोरोफिल ये तो ग्रीन कलर होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू अनदर बोन इज कॉल्ड। कौन सा टिश्यू जो कि बोन से एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, इपिथेलियम, लिगामेंट। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ये फैट स्टोर रहता है इसमें। कार्टिलेज ईयर और नोज में पाया जाता है हम लोग के। इपिथेलियम क्या होता है? स्किन का लेयर रहता है, स्किन लेयर रहता है। लिगामेंट क्या करता है? ये बोन टू बोन जोड़ा रहता है, लिगामेंट होता है। और मसल्स टू बोन, अगर मसल्स को बोन से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? टेंडन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोन टू बोन कौन जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, फोर्स जो पर यूनिट एरिया में एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस आर कॉल्ड, वो प्रेशर जो हम लोग के आसपास रहता है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन है? किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है? डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल प्योर रहता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑकर इन, विविपेरस क्या होता है? जीते जी जन्म। ये जर्मिनेशन कैसे होता है? नॉर्मली देखिए सीड क्या होता है? पेड़ से गिरता है ज़मीन पे और तब जर्मिनेट होता है। विविपेरस में क्या होता है? पेड़ में ही सीड जर्मिनेट होते रहता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? इस तरह के पेड़ कहाँ पे पाया जाता है? ये सब मैनग्रोव फॉरेस्ट में, दलदल में पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट में, दलदल में। वहाँ क्या है? दलदल में ऑक्सीजन नहीं है। अगर बीज गिरेगा तो क्या हो जाएगा? बीज डूब जाएगा या फिर कहीं बह के चला जाएगा। तो इसलिए क्या कहता है? वो मदर प्लांट के ही ऊपर जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होके क्या होता है? पौधा बनता है, फिर पौधा ऐसे गिर जाता है दलदल में और वहाँ से न्यू ब्रांच गिर के अपने आप को उसमें वो सपोर्ट के लिए वो अंदर मिट्टी को चूज कर लेता है और वहाँ से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो कहाँ जर्मिनेशन होता है? मदर प्लांट पे ही जर्मिनेट होता है वो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑकर्स इन, किस में ऑकर्स होता है? राइजोफोरा में होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In photosynthesis, the source of oxygen and byproduct, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? ऑक्सीजन कैसे मिलता है प्लांट को? और बाई प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है वाटर, H2O, ऑक्सीजन। H2O से ही वो ऑक्सीजन लेता है और बाई प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ओवर। अगर कोई क्वेश्चन डिटेल में जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।